ये साला यूट्यूब है या किसी मोटिवेशनल गुरु की क्लास? जहाँ देखो वहाँ सिर्फ मोटिवेशन के लेक्चर ही चल रहे हैं। लगता है इस धंधे में अच्छा खासा पैसा है, तभी सभी लोग इस पर मक्खियों की तरह भिन भिना रहे हैं। एक आइडिया है दिमाग में। सुन बे बबलू, जल्दी से अपनी मंडली को लेकर मेरे घर आ। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, जो सुनना है तुम्हें सुनना है। जल्दी आओ। A few moments later. लादो मेरे भाई, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगे? फोन पर तो कह रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। अब क्या यहाँ जल्दी आकर तुम्हारा स्टैचू देखूं? अब मैं वो पुराना वाला राजू नहीं रहा जो बकबक करता रहता था। तो क्या वो पुराना वाला लादू मर गया? हाँ, वो पुराना राजू हमेशा के लिए मर गया। तो क्या हमारे सामने उसका भूत खड़ा है? नहीं, तुम्हारे सामने एक नया राजू खड़ा है। दिख तो नहीं रहा है नया राजू। वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बदन से वही सड़ी हुई मटर वाली बदबू आ रही है। कपड़े चाहे पुराने हो या फिर बदन से बदबू ही आ रही हो, पर सोच तो नहीं है ना। अता ऐसी कौन सी तोत है तेरे पास में लादू भाई? अब से मैं तुम लोगों के जैसा कोई मामूली छात्र नहीं हूँ, बल्कि अब से मैं एक गुरु हूँ। अच्छा, छात्र तो सही से बन नहीं पाए तो क्या? तो गुरु क्या घंटा बनोगे? मैं कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मोटिवेशनल गुरु हूँ, जिसकी तुम सबको बहुत जरूरत है। हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है और न ही किसी मोटिवेशन की। क्यों? तुम कभी डिमोटिवेट नहीं होती हो क्या? होती हूँ, पर सिर्फ तुम्हारी बातों से। और अगर तुमसे बात करना बंद कर दूँ, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम मेरी बातों के अलावा किसी और चीज से डिमोटिवेट नहीं होती हो, तो ये तो मेरे लिए अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूंगा जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे, जैसे कि तुम। पर मेरे जैसे सुखी लोगों को मोटिवेशन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैं उन सभी लोगों की जिंदगी से खुशी को खत्म करके उनकी जिंदगी में दुखी दुख फैलाऊंगा और फिर उनको मोटिवेट करूंगा। पर इससे क्या फायदा होगा? इससे मुझे स्टूडेंट्स मिलेंगे, अपने कोर्स बेचूंगा, कोर्स। मतलब कि तुम पैसे कमाने के लिए लोगों की खुशियाँ छीन लोगे? लोग पैसे के लिए गले से चैन छीन सकते हैं, तो क्या मैं दूसरों की खुशियाँ नहीं छीन सकता? तुम्हें ये छीना झपटी के अलावा भी कुछ आता है क्या? हाँ, आता है ना। क्या आता है? मोटिवेटेड लोगों को डीमोटिवेट करके फिर से मोटिवेट करना। तुम सीधे डीमोटिवेटेड लोगों को ही क्यों नहीं पकड़ लेते? अरे वो बचे ही कहाँ हैं हमारे देश में। यहाँ डीमोटिवेटेड लोगों से ज्यादा तो मोटिवेशनल गुरु भरे पड़े हुए हैं। कई सारे तो मेरे पीछे भी पड़े थे। क्या उनसे मोटिवेशन लेकर तुमने ये काम शुरू किया? अरे नहीं, मैंने उनसे मोटिवेशन लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो फालतू का ज्ञान ज्यादा पेल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो यहाँ क्यों गांड मड़वा रहे हो अपनी? इसे छोड़कर कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? अगर लोगों को मोटिवेट करना बुरा काम है, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि इतने आते पहले कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसीलिए फिर से एक और बुरा काम करने डाला है। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये काम तो अच्छा है, पर इसे करने वाले आदमी अच्छे नहीं हैं। और तुम अच्छे आदमी हो, क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, हमें तो तुम अति औलत लगती हो। और जोर से हंस लो, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। लादो मेरे भाई, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हें गुस्सा नहीं आला? नहीं, क्योंकि मोटिवेशनल गुरु कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा नहीं करते तो क्या करते हैं? पोती। मोटिवेशनल गुरु पोटी नहीं करते, मोटी करते हैं। अब मेरा मतलब है कि मोटिवेट करते हैं। अब बताओ, कोई बनेगा मेरा स्टूडेंट? मैं बनूंगी, पर मुझे करना क्या होगा? बार बार टोकने वाले लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना, क्योंकि यही लोग हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बात तो आप सच कह रहे हैं गुरुदेव, पर मुझे तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा टोकते हैं। वो चाहे भगवान ही क्यों न हो, उन्हें खुद से दूर भगाओ। पर कैसे? उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल भिजवा दो। क्या? जेल? नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को जेल कैसे भेज सकती हूँ? अरे पगली, सोच, जब पुलिस तेरे मम्मी पापा को पकड़ के ले जाएगी
तो कल अखबारों में तेरी कहानियां छपेंगी कि एक बच्ची ने अपने उज्जवल भविष्य में बाधा डालने वाले अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सोच तेरा कितना नाम होगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो कभी मेरी जिंदगी में बाधा नहीं डाला। अरे पगली, थोड़ा झूठ बोल लेगी तो तेरा क्या जाएगा। जब टीवी वाले तेरे घर के आगे तेरा इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे तो सोच तू कितनी फेमस हो जाएगी। फिर हो सकता है कि तुझे बिग बॉस में भी एंट्री मिल जाए या फिर नशबलिये में। सोच सोच। हेलो पुलिस वाले अंकल, मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। अगर आप उनको जेल में बंद नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वाह, तुम जैसी आज्ञाकारी स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी, आपके ही चरणों में मुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग ढूंढ रही है बच्ची? स्वर्ग चरणों में नहीं, थोड़ा ऊपर मिलेगा। अगर किसी ने भी हिलाने की कोशिश की, अगर मेरा मतलब है कि हिलने की कोशिश की, तो उसे फोन के रख दूंगा। अभिशम बेटी, ये दरोगा दुलारी सिंह हमें गिरफ्तार कर रहे हैं और इनका कहना है कि तुमने हमारी शिकायत की है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि आप लोग इसको आगे बढ़ने से रोकते हो। मतलब कि आप हमेशा मुझे टोकते हो। पर हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए सब करते हैं बेटी। अब से शीला का अच्छा बुरा मैं देखूंगा। आप तब तक जेल की हवा खाकर आइए। बहुत गर्मी है ना आपके अंदर। और राजू के बच्चे, मैं शीला का बाप हूँ, अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तू जो ये आगे बढ़ बढ़ के बोल रहा है, तू है कौन इसका? शीला का नया गुरु। अच्छा, तो ये उल्टा पहाड़ा तुम्हें इस अज्ञानी ने पढ़ाया है क्या? मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो महाज्ञानी हूँ, इसीलिए स्वभाव से शांत हूँ। अच्छा, कितने बड़े ज्ञानी हो तुम? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत। बहुत कितना? बहुत ज्यादा। कितना बहुत ज्यादा? बहुत बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा, पर कितना बहुत बहुत ज्यादा? तेरे दिमाग से भी ज्यादा, तेरी सोच से भी ज्यादा, तेरे कद से ज्यादा, तेरे शरीर से ज्यादा, तेरे घर से ज्यादा, तेरे शहर से ज्यादा, हर चीज में तुझसे ज्यादा। और अगर अब तू कुछ बोला तो तू ज्यादा देर तक यहाँ नहीं दिखेगा, साला बेकार आदमी। तुमने मेरे पापा को गाली दी? तुम तो कह रहे थे कि अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता है। इसको तो मैं मारने पर चवन्नी ना दूं तो गाली क्या दूंगा। देखा बेटी, जिस भिखारी के पास देने के लिए चवन्नी तक नहीं है, वो क्या तुम्हें ज्ञान देगा? ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे नहीं बनना राजू की स्टूडेंट। पर क्यों? क्योंकि तू अब पढ़ाने के लिए बाहर नहीं रहेगा। जा, कुछ दिन जेल की हवा खा कर आ। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, राजू ने मुझे बहलाया फुसलाया ताकि मैं अपने मम्मी पापा पर झूठा केस करूं। आप इस राजू को ही जेल में डाल दीजिए। चल भाई, अब क्या रोटी खाकर जाएगा? ये झूठ बोल रही है। क्यों, तू झूठ पकड़ने वाली मशीन है क्या? नहीं, मैं मोटिवेशनल गुरु हूँ। तो चल थाने, वहाँ हवालात में भी कई सारे डिमोटिवेटेड कैदी भरे हैं। तेरी दोस्ती करवाता हूँ उनसे। अभिशम शीला मेरी जान, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जब बाहर आऊंगा तो तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी ना? जहर खा लूंगी, पर अब ये पाप मैं नहीं करूंगी। तो खा लो जहर और मर जाओ। भाई लादू, जेल में कैदियों को अत्ते मोटिवेट करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ते मोटिवेशन लेके कैदी और भी बड़ा क्लाइम करेंगे। जेल से निकलने के बाद मैं सबसे पहले तुम दोनों का मर्डर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। देखना, जेल से फुल मोटिवेट होकर आऊंगा।